भूले बिसरे पन्ने में दीपक शर्मा का नमस्कार। बड़े सौभाग्यों की बात है कि आज हम यहाँ बागीपुल में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो भी यहाँ दिवंगत आत्माएं पीछे जो दैवीय प्रकोप से बाढ़ आई थी इस क्षेत्र में, नीचे ड्रोपा तक जितने भी इसमें प्रभावित लोग थे, उनके प्रति जो है एक शांति के लिए, उनकी शांति के लिए ये पाठ हो रहा है, ये भागवत हो रहा है। तो इसी संदर्भ में इस भागवत कथा के अधिष्ठाता यहाँ के स्थानीय देवता ऋषि मार्कंडेय जी हैं और उनके साथ इनके कुल पुरोहित सम्माननीय गुरुजी श्री शोभाराम भारद्वाज जी हैं। गुरुजी, आपके चरणों में नमस्कार। थोड़ा भागवत के बारे में कुछ छोटा सा प्रसंग थोड़ा हमें समाज के लिए दिशा। हाँ, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो मैं तो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान तो क्या दूं, एक सज्जन की कहानी मैं आपको सुना सकता हूँ। एक सज्जन थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा थे और बड़े वेद पाठी, बड़े अच्छे पाठ साठ करने वाले, पूजा पाठ में बड़े माहिर और दान दक्षिणा में देने में हर रोज़ उनका जो वर्तमान था उन तब का, और दिनचर्या उनकी बड़ी सुंदर दिनचर्या। जब उनका समय पूरा हुआ, मृत्यु हुई, तो वो यमलोक धर्मराज के पास पहुँचे और धर्मराज से वहाँ वार्तालाप जब चला तो वहाँ पूछा, भाई आपका नंबर जो है वो ऐसा है, इस नंबर में आप इतने पद पर, इस पद पर आप जाएंगे। तो उनको शंका हुई कि मेरा दिनचर्या तो बड़ी सुंदर थी, मैं तो पूजा पाठी बड़ा धर्मात्मा आदमी हूँ और मेरे को तो बड़े कम नंबर मिले, मुझे तो इस पद से ऊंचा जाना चाहिए था। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात क्या हुई, मुझे इस पर जो है शंका है और आप मेरे को इसका समझाया जाए कि मुझे क्यों ये इतना छोटा पद दिया गया, मैं तो बड़े पद का भागीदारी था। तो उन्होंने कहा, और तो ठीक है, मैंने ये काम नहीं किया। भाई कौन सा काम नहीं किया मैंने? कभी न कीनी साधु की संगत, कथा भागवत नहीं रे सुनी। कभी न कीनी साधु की संगत, कथा भागवत नहीं रे सुनी। भाई ये सज्जन पुरुष, तेने बहुत कुछ किया अपने जीवन में, तेरा दिनचर्या बड़ी सुंदर थी, हम भी मानते हैं, लेकिन तेने कभी कथा भागवत नहीं सुनी है और ना ही तेने साधु की संगत की है, इसलिए तेरे को ये पद प्राप्त नहीं होता है जिसकी आप चाह कर रहे हैं। अगर आप इस पद को पाना चाहते हैं तो आप दोबारा मृत्युलोक में जाएं और कथा भागवत का श्रवण करें, सुने और साधु की संगत करें, तो आपको जो पद आपकी इच्छा है वो पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये है कथा भागवत। कथा भागवत पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है और इसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, इसकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। साथ में यहाँ और भी श्रद्धालु अपने ठाकुर साहब आए हैं, दिया ठाकुर जी, और भी परसों से आए हैं अपने यहाँ के, जो ये यहाँ जो पूरा जो काम देख रहे हैं इस भागवत का। मैं अध्यक्ष हूँ मंदिर कमेटी का। हमने पहले व्यवस्था मंदिर कमेटी की पूरी जो व्यवस्था, श्रीखंड से जो ये हमारा यहाँ अभी बरसात में जो नुकसान हुआ, श्रीखंड से लेकर नीचे अभी फिर आपसे मिलेंगे, फिर वो बाद में लड़ाव है ना।